आज हम BA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर होम साइंस फाइल के बारे में जानते हैं। फाइल का नाम है संसाधन, योजना और सजावट। तो जैसा कि हमने जाना कि हमारे फाइल का नाम है संसाधन, योजना और सजावट, तो अब हमें इंडेक्स तैयार करना है। इंडेक्स में हमें पूरा 5 प्रयोग को लिखना है, जिसमें से हमारा पहला प्रयोग है स्वयं एवं परिवार के लिए समय योजना तैयार करना। दूसरे प्रयोग का आय समूह के लिए बजट तैयार करना। तीसरे प्रयोग में हमें लिखना है घरेलू उपकरणों का बाजार सर्वेक्षण। चौथा प्रयोग हमारा है ड्रॉ हाउस प्लानिंग, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन और फर्नीचर लेआउट, जिसमें हम घर के लिए विशेष विवरण तैयार करते हैं। पांचवा हमारा प्रयोग है फूलों की व्यवस्था और फर्श की सजावट, जो हम अपने घरों में करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने इंडेक्स में जाना था, पहला प्रयोग हमारा क्या था? स्वयं और परिवार के लिए समय योजना की तैयारी। ये हमारा क्या है? पहला प्रयोग है। तो पहले प्रयोग को हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसा मैंने लिखा है वैसे आप लोग भी अपनी कॉपी में लिखेंगे या अपनी फाइल में लिखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट मैंने लिखा है किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें योजना बनानी चाहिए, अर्थात प्लानिंग करनी चाहिए और उसके अनुसार ही समय पर कार्यों को निष्पादन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा है समय प्रबंधन के लिए स्वयं का मूल्यांकन करें और एक डायरी में अपने दिनचर्या को लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना समय अनुपयोगी और बेकार कामों को समयानुसार देते हैं और इस आधार पर आप समय की बचत कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है समय योजना बनाते समय आपको अपने कार्यों की प्राथमिकता स्वयं ही तय करनी होगी कि किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में करना है। नेक्स्ट हमारा है अपने समय को सही ढंग से उपयोग करने के लिए एक पक्की समय सारणी यानी टाइम टेबल बना लें। जैसे स्कूल में विभिन्न विषयों के लिए निर्धारित समय दिया जाता है, वैसे ही हमें क्या करना है? टाइम टेबल तैयार करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है हमारा? ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय काम में ही जुटे रहें। यदि हम काम से छुट्टी लेते हैं तो कई दिन ऐसा होता है जब हमारे पास कुछ ज़रूरी काम नहीं होते, हमें कोई काम नहीं करना होता है, तो हम खाली समय में कुछ कार्य करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है उन दिनों को और खाली समय का सदुपयोग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने परिवार के लिए एवं स्वयं के लिए समय निकालना चाहिए, उसके साथ ही मनोरंजन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परंतु ध्यान रहे कि हम उस सारे खाली समय को मनोरंजन में ही ना निकाल दें, कुछ विशेष कार्यों को भी करें। नेक्स्ट प्रयोग हमारा है दूसरा प्रयोग जो है आय समूहों के लिए परिवार के बजट तैयार करना। ये हमारा दूसरा प्रयोग है आय समूहों के लिए परिवार के बजट तैयार करना। इसमें भी हमने पॉइंट वाइज हर चीज़ को लिख दिया है। पहला पॉइंट हमारा है विभिन्न आय समूहों के लिए परिवार में पैसे के प्रबंध अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा पॉइंट है आवश्यकताओं पर बुद्धिमानी से अपना पैसा खर्च करें। ये आपको स्वयं तय करना होता है कि आप अपना पैसा कहाँ और कब कैसे खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आप उन चीज़ों पे अपना पैसा बचा सकते हैं जो हम स्वयं के मनोरंजन के लिए प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी इच्छा होती है।
इसलिए हम इसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन, आवास, गैस, बिजली, फ़ोन, पानी, परिवहन और चिकित्सालय जैसे उपयोगिताओं जैसी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आपको संपूर्ण खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं जिनके बिना सारी चीज़ें अधूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने परिवार के दैनिक खर्चों को पूरा करना और अप्रत्याशित दायित्वों से निपटाना और भविष्य के लिए बचत करना और आवश्यक धन का प्रबंध करना हमारा उत्तरदायित्व रहता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें पैसे की आवश्यकता हो तो हम वहाँ से खर्च कर सकें। आगे हम जानते हैं परिवार के बजट का वास्तविक खर्च। ये हमारे प्रयोग 2 का ही हिस्सा है। तो परिवार के बजट का वास्तविक खर्च जानते हैं। आपके बजट की आधारशिला यह निर्धारित कर रही है कि अब आप हर महीने कितना खर्च करते हैं। सबसे पहले अपने सभी मासिक घरेलू बिलों की एक सूची बनाएं। मासिक घरेलू खर्च क्या होता है? जैसे कि आपका बिजली बिल,